जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 जो कि त्रिकोणमिति है, आज इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आज ये लेक्चर तीसरा है, तो 3 तक तो सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर कितना दिया है? 8। cot a बराबर 8 दिया है, ये गुना में है 15, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। cot a बराबर 8/15। यहाँ देखेंगे दोस्तों, क्या जो थीटा है वो ए के पदों में बोल रहा है, इसमें भी ए के पद में बताना है, इसमें भी ए के पद में, इसमें भी ए के पद में। इसलिए हम क्या करेंगे, 15 cot a बराबर कितना दिया है? 8 दिया है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना में है, बराबर के उस हट गया तो क्या होगा? भाग में। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों कि cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है b/p। cot थीटा बराबर क्या होता है? b/p। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर b/p। इसका मतलब b का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू 15 है। b का वैल्यू 8, p बराबर 15। b पता है, p पता है। अगर b और p पता है तो बचा क्या? h। b और p पता है तो बचा क्या? h। h निकालने के लिए पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। h निकालने के लिए किसका फार्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस का। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होता है, अगर h निकालना हो, p का वैल्यू पता है और b का वैल्यू पता है। p का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है। h ज्ञात करने के लिए h बराबर होता है h² बराबर p² प्लस b²। h² बराबर क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ देखेंगे दोस्तों, h का वैल्यू पता नहीं है, h रहने देते हैं। p का वैल्यू कितना है? 15। 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। h² रहेगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। h² बराबर 225 और 64 को जोड़ेंगे 289। 289 किसका वर्गमूल है? यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि स्क्वायर है, रूट चलेगा, स्क्वायर ख़त्म करेंगे, रूट जाएगा। h बराबर 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि b का वैल्यू पता है 8, p का वैल्यू 15, अभी h का निकाल ले। h का वैल्यू कितना निकालें? 17। यानी पाइथागोरस प्रमेय से h का वैल्यू कितना आ गया? 17। तो क्वेश्चन पूछ रहा था साइन ए के लिए। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला p/h। साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का वैल्यू कितना आया है? p का वैल्यू है 15। 15 बटे में h का वैल्यू कितना आया है? h का वैल्यू है 17, तो 15/17। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा। सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। h/b। h का वैल्यू पता है 17। h का वैल्यू कितना है? 17 बटे में b का वैल्यू कितना है? 8, तो 17/8। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी का मतलब हो गया त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब क्या हो गया कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त का परिकलित करना है, तो इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट का यानी सारा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी टोटल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर दिया है
13/12। तो सेक थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा के लिए होता है h/b। सेक थीटा के लिए क्या होता है? h/b। h/b। इसका मतलब h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। h बराबर 13, b बराबर 12। अब h पता है, b पता है, बचा क्या? p। p का वैल्यू पता नहीं है। p का वैल्यू निकालने के लिए किसका फार्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस का। किसका? पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? p बराबर, p का वैल्यू निकालने के लिए p स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर क्या होता है? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिखेंगे दोस्तों p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p स्क्वायर रहेगा, h का वैल्यू कितना है? 13। 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। p स्क्वायर बराबर कितना होगा? 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा? 25। स्क्वायर खत्म होगा, रूट चलेगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। p का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है। तो पूछ रहा है क्या? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी सभी जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात में है सब का मान पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा सेक थीटा का इकला हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला साइन थीटा के लिए होता है p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। तो p का वैल्यू कितना आया है? p का वैल्यू आया है 5 बटे में h का वैल्यू कितना है? 13, यानी 5/13 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/13। कॉस थीटा पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए फार्मूला होता है b/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 12, h का वैल्यू कितना आया है? 13, यानी 12/13 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12/13। तीसरा पूछ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होता है? p/b। टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। p/b। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, कितना है? 5 बटे में b का वैल्यू कितना है? 12, यानी 5/12। तीसरा पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है b/p। क्या होता है? b/p। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 12 बटे में p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू है 5, 12/5। कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा के लिए क्या होता है फार्मूला? h/p। h का वैल्यू कितना है? 13 और p का वैल्यू कितना है? 5, यानी 13/5। 13/5। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा है। कह रहा है कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b दिया हुआ है। cos a बराबर cos b दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है क्या? एंगल a और एंगल b क्या बराबर होते हैं? एंगल a और एंगल b क्या बराबर हैं? तो देखिए दोस्तों दिया क्या है? दिया है cos a और cos b बराबर है। cos a बराबर cos b, ये तो दिया हुआ है। cos a बराबर cos b दिया हुआ है। सिद्ध करना है एंगल a बराबर
एंगल बी। सिद्ध क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो देखिए दोस्तों हल करते हैं। तो दिया क्या है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। सबसे पहले देखिए दोस्तों एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज में बोल रहा है क्या, एंगल ए और बी एक न्यून कोण है। एंगल ए और बी क्या है, कोण ए और कोण बी क्या है, एक न्यून कोण है। तो ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये कोण क्या है, कोण 90 डिग्री का है। एंगल ए और बी, एंगल ए और बी क्या है, ये दोनों 90 डिग्री से क्या छोटा है दोस्तों, ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री से छोटा है। ये तब कौन सा कोण हो जाएगा, सी। अगर दोस्तों एंगल ए और बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा है। ये दोनों कोण क्या है दोस्तों 90 डिग्री से छोटा है और कोण सी क्या है, समकोण है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है क्या, कोण ए और कोण बी बराबर है, ये सिद्ध करने बोल रहा है। तो सबसे पहले दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्या है दिया है। क्या दोस्तों दिक्कत, सबसे पहले बताइए कॉस ए से, कॉस ए के लिए फार्मूला क्या होता है, कॉस ए से फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच। तो कॉस ए से पूछ रहा है तो सामने का भुजा तो पी कहलाता है और एच तो कभी नहीं बदलता है दोस्तों। सामने का भुजा जब पी कहलाता है, हमको लेना क्या है, बी लेना है। तो बी ये वैल्यू हो जाएगा बी बटे एच, यानी ये वैल्यू हो जाएगा बी और ये एच हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ए सी, क्या होगा दोस्तों ए सी बटे में क्या होगा ए और बी। दोस्तों कॉस ए से पूछ रहा था, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच होता है। तो ए से पूछ रहा है, ए से सामने का भुजा पी कहलाता है, ये हो जाएगा बी और एच कभी नहीं बदलता है। दोस्तों कॉस ए बराबर तब क्या लिखेंगे ए सी बटे में ए बी लिख दिए, बराबर है तो बराबर देंगे कॉस बी से, कहाँ से कॉस बी से। अब बोल रहा है क्या दोस्तों कॉस बी से, सामने का भुजा पी कहलाता है, बेस कौन सा होगा बी कौन सा होगा, ये आधार होगा, यही तो बी होगा और एच जानते हैं कि कभी नहीं बदलता है। आधार क्या होगा कॉस बी से, सामने का भुजा पी कहलाता है तो बी कौन सा होगा बी सी। बी सी क्या होगा बेस होगा यानी बी होगा, बटे में एच जो है कभी नहीं बदलता है ए और बी। क्या दोस्तों ए बी से ए बी कैंसिल होगा, बचा क्या ए सी बराबर बी सी बचा, ए सी बराबर बी सी बचा। दोस्तों ए सी भुजा जो है और बी सी जो है ये दोनों क्या है भुजा बराबर है। बोल रहा है ए सी और बी सी दोनों भुजा क्या है बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा जब आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने का कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने का कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है। जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने का कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होंगे। तो दोस्तों ए सी भुजा के सामने का कोण क्या होगा कोण बी,
बराबर बी सी के सामने का कोण क्या होगा, ए। तो दोस्तों एंगल बी और एंगल ए, एंगल बी बराबर एंगल ए, यही तो सिद्ध करने बोल रहा था। एंगल ए बराबर एंगल बी रहे या एंगल बी बराबर एंगल ए, बात एक ही है, यही प्रूव करने बोल रहा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।